नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में वैध नहीं होगी अवैध कॉलोनियां, काटने पर लगेगी रासुका। पूरे प्रदेश में आ रहा है नया कानून। इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंच रहे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के फरियादी आर्मी अधिकारी बनकर करोड़ों की बदली का मामला। चोर ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम में की चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। गोवंश थाना क्षेत्र का मामला। अधिवक्ता फागुत्सव का होगा आयोजन, संयोजक व अन्य पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इंदौर में अवैध कॉलोनियां अब वैध नहीं हो सकेंगी। अवैध कॉलोनी काटने पर कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्रवाई होगी। अगर किसी नई जगह पर अवैध कॉलोनी बनती है तो वहां के अधिकारी भी इसके जवाबदार होंगे। यह फैसला पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को लेकर नया कानून ला रही है, जो कि पिछली शिवराज सरकार से उल्टा होगा। नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर राष्ट्रपति सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के तहसीलदार और नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई होगी। इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्रालय के मुख्य सचिव को सौंपी गई है। इंदौर में सरकारी रिकॉर्ड में 1100 वैध जबकि 900 अवैध कॉलोनियां हैं। भाजपा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन 900 में से सिर्फ 134 वैध हो पाई है। पिछले साल शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन यह आदेश अमल में नहीं हो पाया। शहर के कई पॉश इलाके हैं, ऐसे में जिनके बगल में बस्तियों जैसी अवैध बसाहट है, इनमें से ज्यादातर बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इन कॉलोनियों में ज्यादातर ऐसी हैं जिनमें लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में ठगा गए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में पिछले दिनों महू से एक निरंजन प्रधान नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद भी कई राज्यों के फरियादी इंदौर क्राइम ब्रांच ऑफिस में दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोगों के साथ की थी लाखों रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज किए हैं। दरअसल यह धोखाधड़ी 1 या 6 महीने में नहीं हुई है। सालों से पकड़ा निरंजन प्रधान द्वारा लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बताकर लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना को कर रहा था। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि आरोपी निरंजन प्रधान को गिरफ्तार किया गया था और 4 दिन की रिमांड पर कई सबूत एकत्रित किए गए थे उसके खिलाफ। लेकिन अब सोशल मीडिया पर खबरों के माध्यम से लगातार फरियादी उनके पास पहुंच रहे हैं और उनकी भी शिकायतें ली जा रही है। जो मामला लाखों की धोखाधड़ी का था वह अब करोड़ तक पहुंच चुका है। दोबारा माननीय न्यायालय में सबूत के आधार पर दोबारा से निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं उसके जो 10 बैंक अकाउंट है उन्हें भी सीज कर दिया जाएगा और उसकी संपत्तियां जो इसने धोखाधड़ी से कमाई उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ कोलकाता से आई महिला का कहना है कि वह कोलकाता से छोटा मोटा काम कर अपना रोजगार चला रही थी, लेकिन निरंजन प्रधान द्वारा स्वयं को आर्मी का डॉक्टर बताकर उनके साथ भी लाखों की धोखाधड़ी की और कुछ रुपया तो वापस आया, लेकिन अभी भी 6 लाख से अधिक रुपए लेना बाकी है। क्राइम ब्रांच ने काफी मदद कर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया। सर, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ और मैं डॉक्टर निरंजन प्रधान जो मऊ में रहते हैं उनकी शिकायत मैंने दर्ज करवाई थी यहाँ क्राइम ब्रांच में। पहले मैंने अपने लोकल थाना श्रीरामपुर और वहाँ के डीआईजी को मैंने लिखित कंप्लेन किया था और उसी के माध्यम से मैंने भोपाल डीआईजी को भी मेल किया था अपने मोबाइल से। मेल करने के बाद उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि आपका पैसा आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा और जिसने इस तरह का हरकत किया है उसकी सज़ा भी आएगी। मध्य प्रदेश के रहने वाले मनोज जोशी का कहना है कि उनसे 10 से 12 साल हो गए हैं और निरंजन प्रधान से जुड़े हुए जो रुपए हैं तो उन्हें वापस लिया है, लेकिन अभी भी इन्हें लाखों रुपए लेना बाकी है और लालच के कारण वह लगातार रुपया लगाते रहे। हाँ, मऊ में कार्यरत एक जो कि मिलिट्री में आर्मी में काम करने वाला एक जो व्यक्ति था जिसको आरोपी बनाया गया था, एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था जिसमें कलकत्ता की फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। थाना क्राइम ब्रांच में FIR धोखाधड़ी की रजिस्टर किया कर
इन्वेस्टिगेशन लिया गया था, जिसमें कि पूर्व में निरंजन प्रधान को पकड़ा गया था, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर गुरु भी अपने आप को बताता है, और उससे धोखाधड़ी की उसने वारदात कबूल भी की। तो इस आधार पर धोखाधड़ी में उसकी गिरफ्तारी भी की गई, और गिरफ्तारी किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष 4 दिन का रिमांड लिया जाकर उसको पेश किया गया था। और उसमें और भी जो कड़ी है उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी आज कलकत्ता से जो फरियादियाँ वो फरियादी ने संपर्क किया है क्राइम ब्रांच से, वो भी आई है कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा 4 पटना के फरियादी और हैं, जिनके द्वारा आज यहाँ क्राइम ब्रांच पहुंचकर संपर्क किया है क्राइम ब्रांच से। तो इस तरह से लगभग 11 फरियादी ऐसे हैं जो मिले हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी की है, जिससे रकम करोड़ों की हो गई है। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर जहां एक और कल प्रतिनिधि और रहवासी विरोध कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट कल्चर के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसे ही एक ताजा मामले में बीती रात को दूसरे जोन के अधिकारी ने सर्कल में कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र में बीती रात को संचालित हो रहे मिस्टर स्कल नामक पब पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल यह पूरी कार्रवाई एसीपी विजयनगर द्वारा की गई, जबकि कनाडिया थाना क्षेत्र अन्य एक अधिकारी के अधीन आता है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर में पुलिस की सख्ती के कारण जो पब और बार हैं वह समय पर बंद हो जाते हैं, लेकिन बाईपास क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मिस्टर स्कल तब संचालित हो रहा था, जहां पर देर रात तक युवाओं को नशाखोरी कराई जा रही थी, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन क्षेत्रीय थाने में पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं डीसीपी का कहना है कि जांच कराई जाएगी, यदि जो भी दोषी अधिकारी होंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कनाडिया थाना क्षेत्र में कल देर रात एक मिस्टर स्कल करके एक पब है, जहां पर समय अवधि के बाद भी शराब पिलाई जा रही थी और सेवन किया जा रहा था। इस पर से सूचना मिलने पर टीम को रवाना किया गया। वहां पर दबिश देकर के कार्रवाई करी गई, जिसमें वहां पर लोग ऐसा पाए गए जिनके खिलाफ में एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें होली के रंग अपनों के संग की तर्ज पर इंदौर के अधिवक्ता फाग उत्सव होली मिलन समारोह मनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम के संयोजक व अन्य पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। आगामी 24 मार्च को शहर के दस्तूर गार्डन में इंदौर के उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, रेरा कोर्ट सहित अन्य कोर्ट के अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगेगा। वहीं इस अधिवक्ता होली मिलन समारोह में जिले के सावेर, देपालपुर और महू के अधिवक्ता भी खुशियों के पर्व में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के संरक्षक मनोज द्विवेदी और मार्गदर्शन दिलीप सिसोदिया और दिनेश पांडे गुरु रहेंगे। आयोजन के संयोजक राजेश खंडलवाल अधिवक्ता ने बताया कि होली मिलन समारोह को लेकर तैयारियां जारी है। आयोजन में हर्बल रंगों के साथ ही फूलों की होली खेली जाएगी। पानी बचाने के उद्देश्य से इस आयोजन में वाटर हार्वेस्टिंग करने का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं आयोजन समिति के विकास डागा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज की प्रस्तुति होगी। वहीं राधा कृष्ण नृत्य का आयोजन भी रखा जाएगा। 24 मार्च 2024 को दस्तूर गार्डन के अंदर अधिवक्ताओं के द्वारा फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन समस्त अधिवक्ताओं के लिए रखा गया है, जिसमें प्रसिद्ध गायक गन्नू महाराज के द्वारा फूलों की सुप्रसिद्ध गायक हैं गन्नू महाराज जी, उनके द्वारा गायन की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही अधिवक्ताओं के द्वारा फूलों की होली खेली जाएगी। यह आयोजन रखा गया है। साथ में आयोजन के पश्चात में सभी अधिवक्ता बंधु साथ में इसने भोज करेंगे। इंदौर के एमजी रोड पर बजाज कंपनी के शोरूम में शनिवार देर रात चोर घुस गए। ये यहां से नकदी रखने वाला लॉकर ही चुरा ले गए। चोर शोरूम के पीछे का टी शर्ट तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरी के बाद इसी रास्ते से भाग निकले। पुलिस को सोमवार को शोरूम के अंदर के सीसीटीवी फुटेज मिले। इस आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो गोविंद पुलिस के मुताबिक चेतक शोरूम के सर्विस मैनेजर सुमित नैनोरा ने बताया कि शनिवार की रात अकाउंटेंट रोहित सोनी के साथ शोरूम लॉक किया। रविवार को शोरूम पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। यहां नकदी रखने वाला लॉकर अपनी जगह पर नहीं था। उन्होंने परिसर में छानबीन की तो पीछे का टीन शेड टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर यहीं से शोरूम के अंदर घुसे। शोरूम मैनेजर ने तत्काल शोरूम मालिक को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक लॉकर में 100 और 500 रुपए के नोट रखे हुए थे। यहाँ अमाउंट कितना था, शोरूम मैनेजर ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी है। पुलिस ने बताया कि डॉक्यूमेंट और अन्य कुछ सामान भी अंदर से चोरी हुआ है। सुमित नैनोरा जो कि फरियादी है, तो वो थाना क्षेत्र में घटना हुई, जिसमें शोरूम में
एक चोरी हुई है शोरूम में, जो कि सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होता है उसकी एजेंसी है और उसका शोरूम पर एक गुल्लक रखी हुई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। तो एक चोर अंदर घुस गया और उसके द्वारा उसमें से गुल्लक चुरा लिए, जिसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो इस पर से सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसमें घुसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये घटना घटित करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 380 का केस रजिस्टर कर लिया गया है।